नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने रोहनिया में काशी क्षेत्र के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और समेत कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर जेपी नड्डा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया है। यह कार्यालय आगे चल करके व्यवस्थित रूप से कार्यकर्ताओं के निर्माण में और संस्कार में योगदान करेगा। यह हमारे लिए एक अच्छी बात है। मैं दूसरी बात कहता हूं कि जिन लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी में आने का मौका मिला, कईयों को सवेर में मिला, कईयों को देर से मिला, लेकिन जिसको भी इसमें काम करने का मौका मिला है, मैं उनको बहुत ही भाग्यशाली और खुशनसीब मानता हूं, क्योंकि देश को परिवर्तन करने में और परम वैभव ले जाने में माध्यम बना है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस बात को समझना चाहिए। आज हम उत्तर प्रदेश की बात करें, मुझे खुशी है कि आप सभी स्कीम्स में टॉप कर रहे हैं, सभी स्कीम्स में आप अग्रसर हैं। अगर आयुष्मान भारत की बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में सबसे आगे 100% इंप्लीमेंटेशन है तो वो उत्तर प्रदेश की धरती पर है। ये हमको समझना चाहिए। और क्या है ये? किसानों को सम्मान देने का काम, किसानों को मुख्य धारा में लाने का काम, जितना काम मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के लिए हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं सभी किसान नेताओं ने किसानों के साथ लिप सर्विस की, कोई उनका काम नहीं किया। काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। बोलो सॉइल हेल्थ कार्ड कब आया? बोलो प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना कब आई? बताइए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कब आया? बताइए नीम कोटेड यूरिया कब आया? एक काम किया, किसानों के लिए मुख्य धारा में शामिल होकर के काम करने का जो बीड़ा उठाया वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, उनके नेतृत्व ने उठाया है। हमको समझना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखिए, अरे आप ही लोगों में से एमएलए एमपी आते थे दौड़े दौड़े, ये इसकी किडनी का ऑपरेशन है, इसमें 1 लाख रुपए लगेगा, इसके हार्ट का ऑपरेशन है, इसमें 1 लाख रुपए लगेगा, मुख्यमंत्री राहत कोष से दे दिया जाए, प्रधानमंत्री राहत कोष से दे दिया जाए। आते थे कि नहीं आते थे? आते थे कि नहीं आते थे? आज दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज स्कीम नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत खड़ा किया है। 55 करोड़ लोग, भारत की 40% की आबादी को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर प्रति परिवार प्रति साल करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। मित्रों, पार्टी का कार्यकर्ता, कार्यालय, कार्यक्रम कोष, ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखे होंगे जनसंख्या, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जब नींव रखी गई, उसके बाद 84 में मात्र 2 सीटें थी देश के अंदर। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्व कर रहे थे। उस पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं। आज अटल जी ने कहा था, जब लोग चिढ़ाते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, तब उन्होंने कहा था अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। 14 सालों के अंदर देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के अंदर कमल खिलाया। मित्रों, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, मित्रों, राज्य के अंदर जो AK-47 लेकर गुंडे रोडों पर टाला करते थे और काशी में अपहरण करते थे और उद्योग चलाते थे, आज उनके संपत्तियों के ऊपर योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है मित्रों, और पंजाब में शरण पा रहे हैं। आज वो थके हुए हैं। यही उत्तर प्रदेश में सपा बसपा शासन में डीजे पर प्रतिबंध लगता था, कांवड़ यात्रा बंद रहता था। मित्रों, आज कांवड़ यात्रा और डीजे पर प्रतिबंध नहीं लगता है। कांवड़ यात्रा में माता पार्वती के रूप में बेटियां निकलती है कांवड़ लेकर, और भोलेनाथ के रूप में कौन निकलता है? ये पुरुष निकलते हैं। उस कांवड़ यात्रा पर फूलों की वर्षा कोई करवाता है तो योगी सरकार का हेलीकॉप्टर करवाता है मित्रों, और फूलों की वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चोलापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की है।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने सीएम आरोग्य मेले का निरीक्षण कर 5 लोगों को गोल्डन कार्ड भी दिए। सीएम योगी ने कहा कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत दिमागी बुखार और संचारी रोग की रोकथाम की जाएगी। इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग के साथ 5 विभाग मिलकर काम करने वाले हैं। सीएम योगी ने यह भी जानकारी दी कि 31 मार्च तक चलने वाले अभियान में घर घर जाकर आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साफ सफाई, कचरा निस्तारण, जल भराव रोकने और मच्छरों से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करेंगी। सीएम ने सभी को अभियान की सफलता के लिए बढ़ चढ़कर भागीदारी का आह्वान भी किया है। हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया था कि प्रदेश के अंदर हर रविवार को हर प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आरोग्य मेला का आयोजन होगा और मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के माध्यम से हम लोगों ने आरोग्यता सुनिश्चित करने के लिए उस समय एक विशेष अभियान को आगे बढ़ाने का निश्चय किया था। मैंने देखा था कि मात्र 6-7 आरोग्य मेला ही हो पाए थे। उस समय तक हम लोग 30 लाख से अधिक लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में अग्रसर हो गए थे। उसी दौरान वैश्विक महामारी कोरोना ने दस्तक दे दी थी और कोरोना के कारण हम लोगों को कार्यक्रम उस समय स्थगित करना पड़ा। लगभग 10 महीने तक कोरोना से साथ जूझते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए देश ने भी और प्रदेश ने भी कोरोना को मात दी और अंततः कोरोना आज प्रदेश में न्यूनतम स्तर पर है और हम कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से आज देश में 2 वैक्सीन आए हैं। अब ये वैक्सीन न केवल सरकारी क्षेत्र में बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कल से उपलब्ध होते हुए दिखाई देंगी। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और प्रदेशवासियों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि कोरोना के दौरान उन्होंने जो मार्गदर्शन किया उनकी प्रेरणा पूरे देश को वैश्विक महामारी कोरोना से बचाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया और आज कोरोना से देश भी प्रदेश भी सुरक्षित है। लेकिन देश और प्रदेश को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही हम सब कोरोना को मात देने के बाद अब उन तमाम प्रकार की बीमारियों के खिलाफ भी एक नए अभियान को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण अक्सर हजारों मौतें प्रदेश में या देश में होती थी। खासतौर पर ये दिमागी बुखार जिसे हम मस्तिष्क ज्वर कहते हैं, जिस बीमारी के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन मंडल, बरेली मंडल, मुरादाबाद मंडल, सहारनपुर मंडल समेत तमाम अन्य क्षेत्रों में प्रतिवर्ष हजारों लोग इस बीमारी से संक्रमित होते थे, सैकड़ों मौतें होती थी। लेकिन 40-45 वर्षों तक किसी ने इसका हालचाल नहीं लिया। जब 2017 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आई तो हम लोगों ने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस बीमारी के उपचार के लिए अंतर विभागीय समन्वय और स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाते हुए विशेष अभियान प्रारंभ किया। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने लखनऊ में जेई टीकाकरण यानी जापानी इंसेफ्लाइटिस टीकाकरण का एक विशेष अभियान प्रारंभ किया। ये जेई टीकाकरण का अभियान इंसेफ्लाइटिस के प्रति नागरिकों को जागरूक करने और जापानी इंसेफ्लाइटिस से बचाव के लिए उन्हें टीकाकरण के साथ जोड़ने का एक विशेष अभियान प्रारंभ किया। और आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के जिन 38 जनपदों में दिमागी बुखार के मामले आते थे, आज जब हम इसको अंतिम चरणों में पूरी तरह नियंत्रण करने की ओर अग्रसर हुए हैं। पिछले 4 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने बीमारी पर 75% और मौत के आंकड़ों को 95% नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है। जो बचा है
इसको हम आने वाले समय में पूरी तरह समाप्त करेंगे, बीमारी को पूरी तरह रोकथाम करेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि अभी से जो विशेष अभियान चलने हैं, इसमें यूनिसेफ ने, WHO ने और दुनिया की तमाम अन्य संस्थाओं ने हम लोगों के साथ सहयोगी बनकर के इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, ये जितनी भी विषाणु जनित बीमारियां हैं, इन विषाणु जनित बीमारियों के पीछे कारण था खुले में शौच और गंदगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी का ग्राफ तेजी से नीचे आया है। प्रदेश में संक्रमण के मामले भी लगातार कम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 100 मामले सामने आए। उपचार के बाद 143 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक 5,92,699 लोग इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि शनिवार को प्रदेश में 1,15,516 सैंपल की जांच की गई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 100 नए मामले आए हैं और वहीं पिछले 24 घंटे में 143 डिस्चार्ज हुए हैं। इस प्रकार अब तक कुल लगभग 5,92,699 पेशेंट अभी तक डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना के नियंत्रण के लिए जो विशेष रणनीति अपनाई गई है, उसके अंतर्गत सैंपलिंग की गति को बना के रखा गया है और उसी क्रम में कल जो है 1,15,516 सैंपल की जांच की गई है। इस प्रकार कुल मिला के 3,12,87,226 सैंपल की जांच हो चुकी है। इस प्रकार यदि आप देखेंगे तो प्रदेश में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 0.01% रह गया है। रिकवरी रेट 98% से अधिक हो गया है। प्रदेश सरकार द्वारा सर्विलांस बहुत तेज़ी से की जा रही है। रैंडम सैंपलिंग भी की जा रही है, जिसमें कि टारगेटेड ग्रुप्स का सैंपल लेके उनकी जांच की जा रही है, जिसके क्रम में 1,15,000 से अधिक कल सैंपल जांच किए गए थे। प्रदेश में लगभग 1,85,664 क्षेत्रों में 5,11,928 टीम दिवस के माध्यम से 3,14,82,704 घरों में सर्विलांस का काम किया गया है, जिसमें कि कुल मिलाकर 15,28,71,225 की जनसंख्या का कवर हुई है। इस प्रकार जो सरकार द्वारा विशेष रणनीति अपनाई गई है, जिसमें कि घर घर तक पहुंचा जा रहा है और अधिक से अधिक सैंपल की जांच की जा रही है, उसके परिणाम स्वरूप कुल 24 करोड़ के लगभग जनसंख्या प्रदेश की है। उसमें से इस प्रकार लगभग 18,40,00,000 लोगों तक उत्तर प्रदेश सरकार की मशीनरी पहुंची है, हमारे कर्मचारी पहुंचे हैं और या तो उनका टेस्ट हुआ है, सैंपलिंग हुई है, या उनकी लक्षणों की पूछताछ की गई है और लक्षण पाए जाने पर उनका टेस्ट कराया गया है। ये एक विशेष रणनीति रही है माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसका की समीक्षा प्रतिदिन कर रहे हैं कि प्रदेश में मामले कम आने के बावजूद भी टेस्टिंग को नहीं घटाया जा रहा है। टेस्टिंग की उसी पूरी बड़े समयबद्ध तरीके से और टारगेटेड तरीके से सैंपलिंग अब की जा रही है और टारगेटेड समूहों की सैंपलिंग की जा रही है। कुछ दिनों पूर्व स्कूलों की सैंपलिंग की जांच कराई गई थी, अभी और भी क्षेत्रों में टारगेटेड सैंपलिंग की जाएगी। ये प्रयास किया जा रहा है कि कोरोना का संक्रमण जो कि अब लगभग प्रदेश में बहुत कम हो गया है, उसकी सीमा उसे बढ़ने ना दिया जाए और पहले से ही इस संबंध में सभी जांचें कर ली जाएं। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी, टीकाकरण की प्रक्रिया भी तेज़ी से चल रही है। अभी जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनकी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का दूसरा चरण भी शुरू होने जा रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री ने इसमें निर्देश ये भी दिए हैं कि इसकी लगातार समीक्षा होनी चाहिए कि टीकाकरण सही समय पे हो और जिनका टीकाकरण होना है उन्हें एक दिन पूर्व SMS के माध्यम से, किसी अन्य माध्यम से उनको सूचित अवश्य किया जाना चाहिए कि उनको टीकाकरण किया जाना है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम होने से कंटेनमेंट जोन में कमी आई है और स्थिति सामान्य, औद्योगिक गतिविधियां सामान्य हुई हैं और प्रदेश में मिशन रोजगार जो चलाया जा रहा है उसमें भी अब तेज़ी से काम हो रहा है। मिशन रोजगार में सरकारी नौकरियों के माध्यम से रोजगार, स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार व निजी उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करने का एक लक्ष्य सरकार ने रखा हुआ है,
जहां पर सरकारी नौकरियों में लगभग 4 लाख नौकरियां सरकार द्वारा पिछले 4 साल में उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं पर लगभग 49 लाख MSME इकाइयों को पिछले 4 साल में बैंकों द्वारा लगभग 1,90,000 करोड़ से अधिक ऋण वितरण किए गए हैं। पिछले 4 वर्षों का यदि देखा जाए तो केवल इन्हीं 49 लाख इकाइयों के माध्यम से लगभग 1.5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। उसी क्रम में ये बताना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में कोरोना संक्रमण के बावजूद बैंकों से लगातार समन्वय करके प्रदेश में 8,64,000 नई MSME इकाइयों को लगभग 30,000 करोड़ के ऋण वितरण बैंकों द्वारा किए गए हैं। केवल इन्हीं 8,64,000 नई MSME इकाइयों के साथ साथ आत्मनिर्भर पैकेज में पूर्व से विद्यमान लगभग 4,38,000 इकाइयों को 11,945 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। जिस प्रकार कुल मिलाकर लगभग 42,000 करोड़ रुपए के ऋण पिछले इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में कोरोना संक्रमण के बावजूद MSME इकाइयों को उपलब्ध कराए गए हैं और इन्हीं इकाइयों के माध्यम से वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 27 लाख से अधिक रोजगार के अवसर निजी उद्योगों के माध्यम से सृजित हुए हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों द्वारा स्वरोजगार के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जिनमें भी के रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध हो और उसी प्रयास में इस समय धान की क्रय चल रही है। धान का जो खरीद है उसको तेजी से कराया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जिलाधिकारी और मंडलायुक्त अपने स्तर से अपने अधीनस्थों के माध्यम से इन धान क्रय केंद्रों का निरंतर अनुश्रवण करते रहें तथा ये सुनिश्चित कराते रहें कि किसी प्रकार से किसानों को कठिनाई ना हो और न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को उपलब्ध होता रहे। लगभग 668.06 लाख कुंटल की धान अभी तक खरीदी की जा चुकी है, जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि में खरीदे गए धान से लगभग 1.5 गुना से ज़्यादा है। अगले ये वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी गेहूं की खरीद के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। रिकॉर्ड 6,000 क्रय केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं ताकि किसानों का अधिक से अधिक गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर पिछले 4 वर्षों से ये अधिक से अधिक धान, गेहूं, मक्का किसानों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के माध्यम से खरीदा गया है और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने की नीति प्रक्रिया निरंतर जारी है और ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी फसल धान क्रय केंद्र पर, गेहूं क्रय केंद्र पर, मक्का क्रय केंद्र पर आए उसे अवश्य खरीदा जाए। यूपी में बन रही फिल्म सिटी का काम तेजी के साथ चल रहा है। इस बीच यूपी में फिल्मों की प्रमोशन के लिए कलाकारों की पहली पसंद यूपी की राजधानी लखनऊ बनती जा रही है। इसी कड़ी में अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए बीजेपी सांसद और भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन के साथ तमाम कलाकार लखनऊ पहुंचे। प्राइम न्यूज ने फिल्म प्रमोशन के सेट पर कलाकारों से खास बातचीत भी की है। उत्तर प्रदेश के लिए आज बड़ा दिन है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 5 फिल्में एक साथ लॉन्च हो रही हैं। आपको बता दें कि उसमें से एक फिल्म हिंदुत्व ऐसी फिल्म है जिसमें जो एक्टर काम कर रहे हैं उनको पहचान की जरूरत नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज को नीचे से आसमान तक पहुंचाने वाले रवि किशन जी हमारे साथ में हैं और उनसे जानते हैं। सर, ये आज मुहूर्त जो हुआ है, हिंदुत्व फिल्म का नाम है, ये आपको गर्व होना चाहिए कि आप हिंदू हैं और आप अपना इतिहास जानें। तो हिंदू का इतिहास क्या था वो हिंदुत्व में होगा और हिंदुत्व को रक्षा कैसे करनी है संस्कार से, बाकी बुरी नजरों से, वो इस सिनेमा में आपको देखने को मिलेगा। रवि किशन जी, जो लखनऊ और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मूवी हब बन रहा है, इंडस्ट्रीज बन रही है, बॉलीवुड चाहे फिर हॉलीवुड हो या फिर जो भी मूवी का इंडस्ट्रीज बन रही है, उस पर क्या कहेंगे सर? मैं ये महाराज जी को, अपने पूज्य महाराज जी, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इसका श्रेय देता हूँ क्योंकि उन्होंने सोचा था सुरक्षा, लोकेशन विद प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए पूरी इंडस्ट्री आज यहाँ शिफ्ट हो गई है। तो मैं पूरा श्रेय अपने मुख्यमंत्री को देना चाहता हूँ। भोजपुरी में क्वेश्चन में भी है कि जिस तरीके से बॉलीवुड में और हर जगह से तमिल में आप काम केले बानी और जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज के उठाव में सबसे अहम रोल बाटे आपके, वही कड़ी में जो हिंदुत्व फिल्म आयल बाटे, कहीं ना कहीं छाप छोड़े के महत्व बाटे कि हिंदुत्व जो महत्वपूर्ण बाटे उस कड़ी में कहाँ छोड़ जरूरी बात देखा, हमके गर्व बा, हम हिंदू है तो एक हिंदुत्व के मनाते हमको राष्ट्रीय पुरस्कार की तरफ जाना है भोजपुरी, क्योंकि आज महाराज जी ने हमको एक आदेश दिया है कि आप लोग अच्छा सिनेमा बनाएं।
तो एक भोजपुरी को ऊंचाई देने के लिए एक अच्छा सिनेमा है और हिंदुत्व शुरुआत है। कब रिलीज हो जाएगी यह फिल्म? ये अगले जाड़ा में हो जाएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे साथ रवि किशन जी सांसद थे, उन्होंने साफ बताया कि मूवी जो लॉन्च हो रही है हिंदुत्व को लेकर लॉन्च हो रही है और साफ तौर पे कहना है कि ये मूवी एक मैसेज कन्वे कर रही है, क्योंकि हमें हिंदू होने पे गर्व है और ये हिंदू की मूवी बनी है, अगले जाड़े तक ये मूवी लॉन्च होगी। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज जो बॉलीवुड हॉलीवुड ही नहीं एक भोजपुरी फिल्म से लेकर जिस तरीके से अपनी छाप छोड़ रही है, तो कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में जो इंडस्ट्री बनने जा रही है वही बॉलीवुड का हब और भोजपुरी का हब होगा। कैमरामैन बॉबी के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली के पूर्वा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार की कई योजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही ग्राम सभा में बने सरकारी विभाग से बने सुलभ शौचालय का फीता काटकर उद्घाटन भी किया। सपा विधायक के ऊपर विजिलेंस टीम के द्वारा जांच में पाए गए सबूतों के आधार पर उन्होंने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में अपराधियों की जगह या तो ऊपर है या फिर सलाखों के पीछे है, इसलिए जनता को किसी से अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योगी जी की सरकार में अपराधियों पर सिर्फ कानून का डंडा चलता है। पंचायत गौरव बुजुर्ग के तमाम विकास कार्यों के लोकार्पण और उद्घाटन का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया था, जो संपन्न हुआ। जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा ही विकास का है और विकास के मुद्दे पर ही हम जनता के बीच में जाते हैं। जनता का हमें बहुत बड़ा समर्थन भी मिलता है। उसी के बलबूते पर केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकारें भी हैं और जैसा कि एक संकल्प है हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार का कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस कसौटी पर हम खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। ग्राम पंचायत से लेकर के क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत होते हुए विधानसभा और लोकसभा स्तर पर हर प्रकार के विकास कार्यों को जहां हम ज़मीनी हकीकत देने का काम करते हैं, वहीं पर कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम हर ज़रूरतमंद तक पहुंचने का भी काम कर रहे हैं। और यही नहीं, आज मोदी जी के नेतृत्व में जहां पूरा देश सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा हुआ है, वहीं पर आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में हम कदम आगे बढ़ा चुके हैं और दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने के दौर में भारत शामिल हो चुका है। गोरखपुर पहुंचे यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन पहुंचे। यहां पर उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्वयं सिद्ध कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए विद्यालयों को खोला जाएगा। हर दिन 50% बच्चों को ही स्कूल बुलाया जाएगा। जो गाइडलाइन कोविड-19 को लेकर के पिछले कई महीनों से समय समय पर भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी हो रहे हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि उन सभी नियमों का, उन सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। शारीरिक दूरी बनाए रखा जाए, बच्चे मास्क लगा कर आएँ, स्कूल में अनिवार्य रूप से सैनिटाइजर रखा रहे। इन सब सारी सावधानियों का पालन करते हुए कल से स्कूल खुले। जैसे वो सब छोटे बच्चे हैं, एक कक्षा के हैं, तो वो कैसे, उनको कैसे पालन कराया जाएगा? क्योंकि उनको तो अब करें क्या, लेकिन इस नाते बच्चों के स्कूल ही ना खुलें ये भी ठीक नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल प्रबंधन के कारण उत्तर प्रदेश में स्थिति लगभग सामान्य है। अब सब कुछ पहले की तरह हो रहा है, इसलिए बहुत दिनों तक हम अध्ययन अध्यापन नहीं बंद कर सकते। बच्चे लगभग 8 महीनों से घरों में बंद हैं और उनकी पढ़ाई का नुकसान भी हो रहा है। इसलिए सावधानी बरतते हुए, और हमारे जो शिक्षक हैं वो बच्चों के अभिभावक की तरह व्यवहार करते हैं, वो ख्याल रखते हैं। मैं अभिभावकों से भी अपील करूँगा कि वो भी दिशा निर्देशों का पालन करें। हमारे शिक्षक भी ध्यान रखेंगे और पठन पाठन की प्रक्रिया धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। नोएडा की पुलिस लाइन में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस मेडिकल कैंप का आयोजन पुलिस और यथार्थ हॉस्पिटल ने मिलकर किया है। वहीं कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों और उनके परिवार के लिए निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप के आयोजन का मुख्य उद्देश्य पुलिसकर्मी और उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की मुफ्त जांच कराना था। इस बीच कैंप में यथार्थ हॉस्पिटल से विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। कैंप का शुभारंभ पुलिस परिवार की ही एक बुजुर्ग महिला मुनेश देवी ने फीता काटकर किया है।
यूपी प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।